और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन आज लगवाई। आज दूसरे चरण की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाकर पीएम ने एम्स में कोरोना का टीका लगवाया। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली डोज लगवाई। कोरोना की दूसरे चरण के पीएम मोदी ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी। जो वैक्सीन के लिए एलिजिबल है वो वैक्सीन जरूर लगवाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया, लिखा जो एलिजिबल है वो वैक्सीन जरूर लगवाए, बिना संकोच कोरोना का टीका लगवाएं। पीएम ने एम्स में टीका लगवाया। कोरोना का टीका लगवाने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, देश को कोरोना मुक्त करने में सहयोग दें। पीएम की अपील, बेफिक्र होकर टीका लगवाएं, बिना संकोच कोरोना वैक्सीन लगवाएं। पीएम ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाई है। पुदुचेरी के रहने वाली सिस्टर पी निवेदा ने मोदी को ये डोज दी। तो 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। दूसरा चरण वैक्सीनेशन का और दूसरे चरण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीकाकरण से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये डोज लगवाई और फिर ट्वीट कर लोगों से अपील की कि कोरोना मुक्त करने में, भारत को कोरोना मुक्त करने में सहयोग दें और बेफिक्र होकर कोरोना की वैक्सीन लगवाएं। ये तस्वीर उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की वैक्सीन ली। पुदुचेरी की नर्स निविदा ने ये वैक्सीन प्रधानमंत्री को लगाई। एम्स में 3 साल से काम कर रही हूँ। अभी आज सुबह पता चला पीएम सर आ रहे वैक्सीनेशन के लिए। मैं वैक्सीनेशन सेंटर में हूँ फिलहाल, तो सर को वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था और इधर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे हैं। सर से मिलकर अच्छा लगा, सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज। अभी 28 डेज में सेकेंड डोज पेंडिंग है। तो और पूछताछ की है सर, हम कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करते वगैरह, बात हुए सर से। और वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी दिए, पता भी नहीं चला करके। I think it's very nice to see sir. When did you came to know? Today only I came to know. Morning. Today morning only. Just very nice. Sir also is very comfortable. देखिए, आपको पहले तो ये बता दें कि कोरोना वैक्सीन लगवाने का जो वैक्सीनेशन का जो दौर चल रहा है उसका दूसरा चरण आज शुरू हो रहा है, जिसमें 60 से ऊपर के जो लोग हैं उनको आज वैक्सीन लगाया जाएगा। और ये बहुत पहले से कहा जा रहा था कि जो केंद्रीय मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो भी दूसरे चरण में ही वैक्सीन लगवाएंगे। अब से कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि उन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है दिल्ली के एम्स में। और उन्होंने तारीफ भी की है डॉक्टर्स की और साइंटिस्ट की जिन्होंने वैक्सीन तैयार की है। और ये अपील की है सभी लोगों से कि जो एलिजिबल है वैक्सीन लगवाने के लिए, जिसमें 60 साल से ऊपर और 45 साल से 59 साल के बीच में जो कोमोर्बिडिटीज वाले लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, वो वैक्सीन लगवाएं और इंडिया को कोविड-19 मुक्त बनवाएं। तो कुल मिला के ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पीएम मोदी की तरफ से। पीएम मोदी ने अब वैक्सीन लगवाई है। माना जा रहा है कि अब बाकी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी इसका वैक्सीन लगवाएंगे। लेकिन इससे सबसे बड़ी बात यह है कि एक मैसेज है सभी लोगों के लिए कि कोरोना वैक्सीन बिल्कुल पूरी तरह सुरक्षित है। खुद प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर अब जो ये एक सिलसिला आगे बढ़ेगा, तो बाकी लोग भी वैक्सीन लगवाएंगे ताकि जो कोरोना की जो लड़ाई लड़ते आ रहे हैं उसमें हम कामयाब हो सकें। देखिए, इसमें ये कहा गया था कि जो भी 60 से ऊपर जो लोग रहेंगे सेकंड फेज में, बहुत से केंद्रीय मंत्री जिनकी उम्र 60 से ऊपर है वो लगवाएंगे। हालांकि आपको याद दिलाते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी ये कहा था जब टीकाकरण शुरू हुआ था अब से कुछ वक्त पहले, तब उनसे पूछा गया था कि कब लगवाएंगे, तब उन्होंने कहा था कि जब दूसरा चरण होगा उस वक्त वो ये वैक्सीन लगवाएंगे। तो माना जा रहा है कि इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री शामिल हैं, बहुत से मुख्यमंत्रियों की बात की जा रही थी। हमारे सूत्र बता रहे थे पहले ही कि दूसरे चरण में बहुत सारे मुख्यमंत्री जो अलग अलग राज्यों के हैं, जिनकी उम्र 60 से ऊपर है या 45 के ऊपर जिनको कॉमोर्बिडिटी है, वो ये वैक्सीन लगवाएंगे। हालांकि अभी तक किसी का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन ने खुद ये कहा था कि जब दूसरा चरण शुरू होगा उस वक्त ये वैक्सीन लगवाएं। तो आपको ये भी याद दिला देंगे, जिस टाइम वैक्सीन की तैयारी चल रही थी पूरे देश में वैक्सीनेशन के लिए, उस टाइम पीएम मोदी ने ये भी कहा था कि जो पॉलिटिशियंस हैं और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको अपनी बारी का इंतजार करना होगा। हालांकि हमने ये भी देखा है कि दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उन्होंने वैक्सीन लगवाई थी, चाहे पुतिन की बात करें,
या बाकी जो वर्ल्ड लीडर्स उनकी बात करें। हालांकि पीएम मोदी ने नहीं लगवाया था, इस पर बहुत सारी पॉलिटिक्स भी हुई थी, अपोजिशन पार्टीज ने निशाना भी साधा था कि पीएम मोदी ने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाया था, लेकिन उस टाइम ये कहा गया कि जब सही वक्त होगा उस टाइम वैक्सीन लगवाया जाएगा। तो अब जब पीएम मोदी ने खुद ये वैक्सीन लगवाया और तस्वीर भी जारी की है, तो ये पूरे देश के लिए मैसेज है, पूरी दुनिया के लिए मैसेज है कि भारत की वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। हमने ये भी देखा है कि दुनिया के कई देशों में वैक्सीन भेजी भी गई है, बहुत से देशों ने भारत का शुक्रिया अदा भी किया है। तो इसमें ऐसे में ये जो पॉलिटिक्स चल रही थी पिछले कुछ दिनों से कि वैक्सीन सुरक्षित है या नहीं है, पीएम मोदी कब लगवाएंगे, उस पर विराम लग चुका है और अब ये उम्मीद की जा रही है कि पूरे देश में ये वैक्सीनेशन जो है तेजी से आगे बढ़ेगा। और हमने ये भी देखा है कुछ हेल्थ वर्कर्स में भी कुछ उनको कुछ शक था, बहुत से हेल्थ वर्कर्स भी आगे नहीं आ रहे थे। वो अब ये भ्रम जो है वैक्सीन को लेके वो जरूर दूर होगा और सभी लोग अब ये वैक्सीन लगवाएं जब उनकी बारी होगी। जाहिर तौर पर ये भी माना जा रहा है कि अप्रैल से आम लोगों के लिए वैक्सीन ये अवेलेबल होगी मार्केट में, तो उसके बाद आम लोग भी इस वैक्सीन को लगवाएंगे। ये वैक्सीन जो अभी तक 2 कंपनीज की चल रही है, जिसमें कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है, ये दोनों वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। हालांकि कुछ डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से भी सवाल खड़े किए गए थे एक वैक्सीन को लेके, लेकिन हमने देखा है कि लगातार जो वैक्सीनेशन है जो देश में जो अभियान चल रहा है उसमें बहुत से लोग बढ़ चढ़ के आगे भी आ रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर के बाद उम्मीद की जा रही है लोगों का जो डर है वैक्सीनेशन को लेके वो दूर होगा, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन लगवाई है। अब इसके बाद माना जा रहा है कि आज ही के दिन बहुत से केंद्रीय मंत्री, बहुत से मुख्यमंत्री भी आज से वैक्सीन लगवाना शुरू करेंगे। तो ऐसे में जो भ्रम की स्थिति थी जो देश में थी कुछ लोगों के बीच में, उसको वो दूर हो जाएगी और वैक्सीनेशन के जरिए देश जो है वो आगे बढ़ेगा और कोरोना से जो लड़ाई लड़ रहा है पूरा देश पिछले करीब 1 साल से, वो जल्द खत्म। तो आज सुबह सुबह पीएम मोदी दिल्ली एम्स पहुंचे और कोरोना की पहली डोज ली। हमारे संवाददाता रवि मिश्रा ने दिल्ली एम्स का लिया जायजा। एम्स में जहां पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है बड़े स्तर पर, वहां पर पहुंचते हैं। इसके अलावा जो प्रोटोकॉल है पूरी तरीके से उसका ध्यान रखते हैं प्रधानमंत्री। और दूसरी बात यह है कि सुबह का वक्त इसलिए उन्होंने चुना कि जिससे कि ट्रैफिक, क्योंकि प्रधानमंत्री का जब मूवमेंट होता है तो ट्रैफिक बाधित होती है। तो सोमवार का दिन है, पहला दिन है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने खास ख्याल रखा है। दूसरी बात यह है कि एम्स बड़ा अस्पताल है, देश भर के तमाम लोग वहां पर इलाज कराने के लिए आते हैं और वैक्सीनेशन का बड़ा प्रोग्राम भी चल रहा है। तो प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते थे कि वहां पर लगभग क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद आधा घंटा उनको इंतजार भी करना होता है, किसी को भी अगर वैक्सीन लगती है तो इसका भी ख्याल रखा है कि जिससे कि वहां पर वो इंतजार करेंगे तो इस दौरान दूसरे लोगों को वैक्सीन लगाने में दिक्कत होती, तो इसका भी खास ख्याल रखा है। तो यही वजह है कि सुबह के वक्त उन्होंने वैक्सीन लगवाई, जब तमाम लोगों को वैक्सीनेशन का कार्यक्रम अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होगा। तो आज से क्योंकि सरकार ने भी अनाउंसमेंट किया है और ये खास ख्याल इस बात का भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से रखा गया है कि 1 मार्च से जब वैक्सीनेशन का कार्यक्रम उन लोगों को दिया जाएगा जो 60 साल से उम्र के ऊपर हैं। ऐसे में तादाद इन लोगों की बहुत ज्यादा है देश भर में और इन लोगों को कोरोना का संक्रमण होने का खतरा ज्यादा भी होता है। तो यह वजह है कि सरकार की तरफ से पहले से ही निर्धारित किया गया है कि 1 मार्च से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम इन लोगों के ऊपर किया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स पहले से ही उनको वैक्सीन दी जा रही है। तो प्रधानमंत्री ने आज वैक्सीन लगवाई। सरकार में तमाम जो मंत्री हैं वो भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, क्योंकि 60 साल से ऐसे मंत्रियों की भी उम्र है जो 60 साल से ऊपर हैं। विपक्ष की तरफ से जो सवाल खड़े किए गए थे कि कोवैक्सीन, और ऐसे वक्त में कोवैक्सीन को लेकर सवाल खड़े हुए थे जब डीसीजीआई की तरफ से, ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल मिली थी, हरी झंडी मिली थी। पहले कोविशील्ड को मिली, इसके अलावा कोवैक्सीन को मिली। तो इसमें सवाल यह खड़ा किया गया था कि आखिर में कोवैक्सीन को, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को क्यों अप्रूवल दी गई है, हरी झंडी क्यों दी गई है, सरकार इसको प्रमोट कर रही है, उसको लेकर सवाल खड़े किए गए थे। और यह भी कहा गया था कि जो फाइनल ट्रायल है इसका पूरा नहीं हुआ है, लेकिन डीसीजीआई जो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करता है, इसके जो डॉक्यूमेंट्स उसकी छान पड़ताल करता है, उसके बाद ही हरी झंडी देता है। तो उसने ये भरोसा दिलाया था, मीडिया के सामने भरोसा दिलाया था, देश के लोगों के सामने भरोसा दिलाया था कि ये वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है। जो डॉक्टर्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उसमें पूरी तरीके से उन तमाम चीजों का ख्याल रखा गया है जो ट्रायल पर उसमें साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिले हैं, जो गंभीर साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिले हैं। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि कोरोना का जो संक्रमण है 31
जो अभी 1 साल पहले ही आया था, और लेकिन 1 साल के अंदर ही 2 वैक्सीन भारत में उपलब्ध कराई गई। तो तमाम जो देश हैं वहां पर भी ये कहा गया कि भारत ने इतनी जल्दी वैक्सीन उपलब्ध कराई है, तो भारत की तरफ से वैक्सीन वहां से डिमांड की गई और वहां पर भेजी भी जा रही है। लेकिन बड़ी तादाद में आज से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हो रहा है और प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाई क्योंकि उनका नंबर नहीं था, उस कैटेगरी में नहीं आते थे, क्योंकि पहले से ये कहा गया था कि स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी, तो उस कैटेगरी में प्रधानमंत्री नहीं आते थे। 60 साल की उम्र के ऊपर की कैटेगरी में प्रधानमंत्री आते हैं और जब जैसे ही उनकी बारी आई, जैसे ही उनका नंबर आया, आज वैक्सीन ली। रणदीप गुलेरिया का बयान आया है, जो एम्स के डायरेक्टर हैं, वो भी मौजूद थे उस समय। उनका ये बयान आया है कि प्रधानमंत्री ने इंतजार किया, जैसे ही उस कैटेगरी में शामिल हुए 60 साल से उम्र के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ, वैक्सीन लगवाई। तो एक बड़ा मैसेज उन लोगों के लिए है जो वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, जो वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने में झिझक रहे थे, जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, और ऐसे खास लोगों को लिए जिन्होंने पहला डोज लिया लेकिन सेकंड डोज लेने में उन्होंने कोताही बरती है। और सरकार की तरफ से यह भी बार बार अपील की गई है कि सेकंड डोज लेना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि पहला डोज लेना जरूरी है। आज से आम जनता को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। निजी अस्पतालों में टीके की कीमत तय कर दी गई है। सरकार ने 1 डोज की कीमत तय कर दी है। कीमत होगी 250 रुपए। 60 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाया जाएगा। आज से देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का आगाज हो गया है। राजस्थान में भी वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस चरण में 60 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण होगा और 45 साल से ज्यादा के वो लोग जो गंभीर रोगों से पीड़ित हैं, उनको वैक्सीन लगेगी। इस चरण में देश भर में 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 60 साल से अधिक उम्र के लोग और 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों को टीका दिया जाएगा। सरकारी अस्पताल में यह टीका बिल्कुल मुफ्त होगा, लेकिन निजी अस्पताल में टीके के पैसे देने होंगे। कोरोना वैक्सीन की एक खुराक की कीमत 250 रुपए तय की गई है। तो देश ने ठाना है कोरोना को हराना है और मैसेज दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुबह सबसे पहले पहुंचकर कोरोना का टीका लगवाकर टीके की कीमत भी वो तय की गई है जो आम लोगों की पहुंच के अंदर हो। 250 रुपए में टीका, 150 रुपए का टीका और 100 रुपए सर्विस चार्ज। 60 साल से उम्र से ज्यादा के लोगों को आज ये टीका लगाया जाएगा, लेकिन 45 साल से ज्यादा उम्र के वो लोग जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें भी ये टीका दिया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल फ्री ये टीका लगेगा। एक बार और सुन लीजिए आप सभी लोग, सरकारी अस्पतालों में इस टीके की आपको कोई कीमत नहीं चुकानी है, लेकिन निजी अस्पतालों में अगर आप जाते हैं तो वहां पर इसकी कीमत तय की गई है। कीमत भी ऐसी जो हर आदमी की पहुंच में है। 250 रुपए इसकी टीके की कीमत तय की गई है। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या तैयारियां चिकित्सा विभाग की, किस तरह से आज इस दूसरे चरण में सभी लोग मुस्तैद हो गए हैं और क्या तस्वीरें मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, जान लेते हैं और आप तक पहुंचा देते हैं तस्वीरें। जयपुर से सौरभ गृहस्थी जुड़ गए हमारे साथ और उदयपुर से कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीगंगानगर से अशोक भी जुड़ गए हमारे साथ। सबसे पहले जयपुर ले चलते हैं। सौरभ, दूसरा चरण कोरोना टीकाकरण का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगवा चुके हैं टीका, मैसेज दे चुके हैं, डरने की जरूरत नहीं है, जाइए और देश को कोरोना मुक्त बनाने में भागीदारी निभाइए। क्या तस्वीरें जयपुर से? जी बिल्कुल, देखिए वैक्सीनेशन का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण जो है वो आज से शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं एसएमएस अस्पताल में हूं और यहाँ पर
जो लाभार्थी पहुंच रहे हैं उनको जो है वो टीकाकरण किया जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको सबसे ज्यादा खतरा होता है। इस लिहाज से ये जो चरण है बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में करीब 90 लाख लोगों को इस चरण में जो है वो वैक्सीन लगनी है और लक्ष्य रखा गया है कि 90 लाख लोगों का जो है वो वैक्सीनेशन होना। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। जो लाभार्थी यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको पहले अपना जो रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर कराना पड़ रहा है। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर की गई है। पहले क्या हो रहा था सुमित की जो हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वॉरियर थे उन्हें जो है वो मैसेज पहुंच रहे थे और उसके बाद उनको जगह और टाइम जो है वो बताया जाता था। लेकिन इस चरण में बहुत खास जो है वो व्यवस्था की गई है कि जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे उनको जो है वो सीधे यहाँ पर पहुंचने के बाद ही जो है वो वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ऑन द स्पॉट जो है वो वैक्सीन लगाई जाएगी। मैडम, आपका शुभ नाम क्या है और आप यहाँ पर वैक्सीन लगाने पहुंची हैं, क्या सोच के साथ यहाँ पर आई हैं? कोरोना का बहुत सीरियस सबके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था और क्योंकि हम लोग एल्डरली हो गए, अब रिटायर हो गए, तो हमने बिल्कुल घर पे रहे, बिल्कुल स्टे होम स्टे सेफ वाला रखा हमने। और आज पहली बार ही निकले हैं तो वैक्सीन का कर दिया तो हमको बहुत बेनिफिट हो गया, इससे हम बाहर आ जा सकते हैं। कोई घबराहट थी मन में वैक्सीन लगाने से पहले कि वैक्सीन लगाएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा? नहीं, गवर्नमेंट ने सब कुछ सोच समझ के ही किया है, तो घबराहट वाली कोई बात नहीं है। थैंक यू जी। तो सुमित, देखिए जो लाभार्थी यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनमें एक कॉन्फिडेंस जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि उन्हें किसी प्रकार की घबराहट नहीं है और वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन एक जो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की बात कही गई सुमित, जो बहुत इंपॉर्टेंट ये जो प्रक्रिया है, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होगा। ये बताएं आप कि जब कोई लाभार्थी यहाँ पर पहुंचेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन आप किस तरह से करवाएंगे? सर, कोई भी लाभार्थी पहुंचेगा उस सबसे पहला काम ये रहेगा कि उनका ये कंफर्म करना कि वो सीनियर सिटीजन है या नहीं है। उनका आईडी लेके उनका कंफर्मेशन। आईडी में क्या क्या चीजें आप लोग मांग रहे हैं? आईडी में हम उनसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पासबुक, ये सब उनको मेंशन में है। ये यहाँ पर जैसे कोई लाभार्थी पहुंचा तो उसके बाद किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन आप लोग करवाएंगे? रजिस्ट्रेशन के लिए ये प्रोसेस रहेगा कि सबसे पहले डोज सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे सीनियर सिटीजन या जो भी आ रहे हैं तो उनका डोज 1 है या 2, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट डोज लगेगा, डोज 1 पे क्लिक किया जाएगा। उसके बाद उनका आईडी प्रूफ मांगा जाएगा। आईडी प्रूफ में हमारे पास में कई ऑप्शंस हैं इसमें। बिल्कुल देखिए, जैसे आईडी प्रूफ में रहेगा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, एनपीआर स्मार्ट कार्ड। सुमित, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये कोविन ऐप जो है वो उसके जरिए यहाँ पर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इस लिहाज से की गई है क्योंकि देखिए 90 लाख से ज्यादा लोग हैं, तो इतने सारे लोगों को संभवतः मैसेज जाना और उसमें कुछ दिक्कतें न हो, इस लिहाज से इस बार जो विशेष व्यवस्था की गई कि यहाँ पर मौके पर पहुंचेंगे और इस प्रकार से जो है वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये नहीं होंगे, इतना सहज नहीं होंगे तकनीक के साथ, तो उनके लिए भी आसानी होगी, सुविधा होगी। कपिल, उदयपुर लिए चलता है आपको। कपिल, देखिए एक अच्छी बात यह है, इसमें कुछ लोगों को समस्याएं आ रही थी पिछले चरण में जब हमने देखा था। कुछ लोग ऐसे भी जो टेक्निकल फ्रेंडली नहीं है, तकनीक से इतना सहज नहीं है, तो वो लोग अब जाएंगे ऑन द स्पॉट, उनका रजिस्ट्रेशन होगा और टीका लग जाएगा। क्या तस्वीर है उदयपुर से, क्या तैयारियां चिकित्सा विभाग की? उदयपुर में हम देख रहे हैं कि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो 60 वर्ष से ज़्यादा के लोग हैं वो पहुंचने लगे हैं और टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देखिए जिन लोगों ने, जिन बुजुर्ग व्यक्तियों ने, सीनियर सिटीजन ने टीका लगा दिया है, वे इस समय ऑब्जर्वेशन के लिए आधे घंटे के ऑब्जर्वेशन पीरियड के लिए जो ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है, जगह बनाई गई है, वहाँ पर बैठे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को कोविड-19 फ्री बनाने के लिए आज सबसे पहले टीकाकरण में भाग लिया है और टीका लगाकर एक संदेश दिया है कि इस टीके से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप देखिए मेडिकल टीम जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। जो मेडिकल की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और जो लोग
यहाँ पर वैक्सीनेशन कराने के लिए आ रहे हैं। आप देखिए बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर जो हैं वो खड़े हुए हैं। उदयपुर की अगर बात करें तो कुल उदयपुर में 31 साइट डिसाइड की गई है, जिसमें 20 सेंटर सरकारी हॉस्पिटल्स के डिसाइड किए गए हैं। उसके अलावा 11 ऐसे सेंटर डिसाइड किए गए हैं जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहां पर जो लोग टीकाकरण के लिए जाएंगे सरकारी दर जो कि 250 रुपये निर्धारित की गई है उसके अनुसार उन्हें वहां पर राशि चुकानी होगी। कुल 3,86,414 जो लोग हैं वो चिकित्सा विभाग द्वारा निर्धारित किए गए हैं, उनको टीका लगाया जाएगा। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य आप देखिए कि लाखन पोसवाल हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, पूरी प्रक्रिया समझना चाहेंगे, किस तरह से टीका लगेगा? देखिए, आज 4 तरह के लोग हैं, 4 तरह की कैटेगरीज हैं जिनके टीके लग रहे हैं। एक तो 45 साल से और 59 साल के बीच की जो उम्र के लोग हैं, जो चाहे सरकारी कर्मचारी हों चाहे गैर सरकारी हों, उनमें कोई भी यदि बीमारी है लंबे समय से, जैसे हार्ट की बीमारी है, किडनी की है, कैंसर की बीमारी है, या ब्लड डिस्क्रेजिया है, या कोई स्टेरॉयड दवा चल रही है, या कोई डिसेबिलिटी है, तो उनके लगाए जा रहे हैं। और जो 59 ईयर्स से ऊपर हैं, 59 साल से ऊपर हैं, उनके सभी के लगाए जा रहे हैं। इसके लिए पहले वेरीफाई किया जा रहा है कि उम्र का एक तो सर्टिफिकेट लिया जा रहा है, और यदि कोई लंबी समय से बीमारी का कोई ग्रसित है व्यक्ति तो उसका एविडेंस लिया जा रहा है, उसका कोई न कोई सर्टिफिकेट लिया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं जो कि बच गए हैं और जिनके पहली खुराक भी अभी तक नहीं लगी है, उनको भी रजिस्टर करके और उनके भी लगाया जाएगा। और बाकी जो जितने भी दूसरी कैटेगरीज के जिनके अभी तक फर्स्ट डोज लग चुकी है उनके सेकंड डोज लगाया जाए। 4 श्रेणियों में आज हम लगा रहे हैं, अलग अलग काउंटर। चलिए, तो 4 श्रेणियों में आज टीकाकरण किया जा रहा है। 45 साल से ऊपर के वो लोग जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं उन्हें टीका दिया जा रहा है। साथ ही 60 साल उम्र से ज्यादा हर व्यक्ति को ये टीका आज दिया जा रहा है। श्रीगंगानगर लिए चलते हैं, अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक, जरूरी ये भी जानना हो जाता है व्यवस्थाएं क्या हैं चिकित्सा विभाग की, क्योंकि आज जो लोग पहुंच रहे हैं सीनियर सिटीजन्स आज पहुंचेंगे, 45 साल से ऊपर के वो लोग पहुंचेंगे जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित होंगे, तो क्या व्यवस्था है ताकि ये आए, इन्हें कोई ज्यादा तकलीफ ना हो, टीकाकरण हो और ये निकल जाए? बिल्कुल सुमित जी, प्रदेश की तरह श्री गंगानगर में भी आज से कोरोना वैक्सीनेशन का 3rd फेज चालू हो जा रहा है और 2nd फेज के लिए हम इस समय काम कर रहे हैं। और ये अभी हम देख सकते हैं कोरोना वैक्सीनेशन के सेंटर पे मौजूद हैं, जहां पर सीनियर सिटीजन्स का आना चालू हो गया है। साथ साथ उन पेशेंट्स का भी आना है जिनको 45 प्लस है लेकिन वो कोमॉर्बिड है। अभी हम इस समय श्री गंगानगर के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद है, जहां हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से चिकित्सा विभाग ने व्यवस्थाएं की हैं। सबसे पहले, जैसा कि पहले भी फेजेज में चलता आ रहा था, उसी हिसाब से देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वेटिंग रूम है। इस वेटिंग रूम के अंदर पेशेंट्स का आना सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि अभी शुरुआत है तो अभी 2-3 पेशेंट ही वैक्सीनेशन करवा पाए हैं। और इसके बाद में हम आपको बताते हैं जहां पर कोविन 2 ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। ये देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ये देखिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है कोविन 2 ऐप के जरिए उन पेशेंट्स का जो आज वॉलंटरीली आज अपना कोरोना वैक्सीनेशन करवाने आ रहे हैं। इसके अलावा और क्या अरेंजमेंट्स हैं, क्या व्यवस्था है, इसके बाद वक्त लग रहा है एक पेशेंट को अटेंड करने में, वैक्सीन की पूरी प्रक्रिया होने में, ये भी पूछिएगा जरा। हाँ, आज राज्य सरकार द्वारा 3य चरण का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, जिसमें 60 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन होना है और एक जो भी 45 साल से 59 साल तक के हैं उनका कोमॉर्बिड हैं, जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से सर्टिफिकेट लेके आएंगे, उनका वैक्सीनेशन होना शुरू हुआ है। और हमारे राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, जिसमें हम उसकी समीक्षा पीएमओ और उपनियंत्रक और हेल्थ मैनेजर सब समीक्षा कर रहे हैं। देखिए सुमित, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने यहाँ के सभी एसडीएम्स को जिम्मेदारी दी है कि वो अपने ब्लॉक के लेवल्स पे जो भी वैक्सीनेशन का ये प्रोग्राम चलना है, वैक्सीनेशन का 3rd फेज है, 60 प्लस के जितने भी लाभान्वित होंगे उन सबकी जिम्मेदारी। चलिए, ठीक है, शुक्रिया सौरभ, कपिल और अशोक, आप तीनों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। वैक्सीनेशन 2.0 दूसरा चरण शुरू हो चुका है। 60 साल से ज्यादा उम्र वर्ग के लोगों को आज टीका दिया जा रहा है और 45 साल से ऊपर के वो लोग जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित है उनको भी आज वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा रही है। वैक्सीन के दूसरे चरण में पहली डोज दी जा रही है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद कांग्रेस करेगी ऑनलाइन प्रचार।